नौवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप। भाग्यवान वो नहीं है जिन्हें जेल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं, पद, प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त हो। भाग्यवान वो है जिन्हें जेल से निकलने का मार्ग पता चला हो। यदि हम इतना ही नहीं समझते और अपने से भाग्यवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, पद प्रसिद्धि वालों को मानते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमें मुक्ति के मार्ग की कोई महिमा ही नहीं है। अरे वे जेल में है और जेल में सुविधा मिलने पर सोने की बेड़ी से प्रेम करने लगे। सोने की बेड़ी सबको बताते हैं, शो ऑफ करते हैं और उसका घमंड भी होता है उन्हें और हम उनकी सोने की बेड़ी देखकर खुद को हीन मान रहे हैं। इससे ज़्यादा बुद्धि की हीनता क्या होनी चाहिए। हमें इसमें से निकलने का रास्ता मिल गया। हमारे से ज़्यादा भाग्यवान यहाँ पर एक अंबानी को ला के बताओ, हजारों लाखों अंबानी लगेंगे हमारे जितना पुण्य मैच करने को। समझे कि नहीं? सही है कि नहीं? हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए। हम इस धरती पे ये सबसे भाग्यवान जीवों में से एक है कि हमें तो ये जन्म मरण के अंत का वो रास्ता मिल गया अब हम ये जर्नी एंड करने को आए हैं। कौन सी? जो अनादि से चल रही है, जो भटकंती अनादि से चल रही है, भटकन हमारी वो खत्म होने को आई है। अब वो मार्ग हमको मिल गया। महाभाग्य बोलते इसको, महाभाग्य। ये साधारण भाग्य से कहीं गुना ज़्यादा है। ये निकलने का मार्ग है। और जेल में जो फैसिलिटी मिली वो थोड़ा भाग्य है कि नहीं? एक आधे की बिजनेस बहुत चल रहा, प्रॉफिट बहुत है, धनाधन पैसे आ रहे, तो हम क्या होते? बहुत भाग्यवान है भैया। गलती से भी ये शब्द ना निकल जाए हमसे, याद रखना क्या बोल रहा हूँ। तुम उनको भाग्यवान बोलोगे तो हम अभाग्यवान हो जाएंगे। क्या कहा? धन, ऐश्वर्य, पद, प्रसिद्धि, देव गति की प्राप्ति भाग्य नहीं, किंचित भी भाग्य की कैटेगरी में भी नहीं आती है। समझे ना? तो इसमें से जिसे निकलने का रास्ता मिले, जन्म मरण का अभाव का रास्ता मिले, वह जीव भाग्यवान है। समझे क्या नहीं? परंतु ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है? जितना मैं बोल रहा हूँ उसकी, यदि यह जीव प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करके यह समझ ले कि मैं जीव हूँ, मुझे कर्म बंधन का रोग है। ये टोटल मस्जिद दूसरे अधिकार में बोल रहे हैं कि पहले तो निदान होगा। पहले निदान हो, ध्यान से सुनो, इधर उधर नहीं। पहले निदान होता है रोग का, फिर उसके कारण खोजे जाते हैं, फिर कुपथ्य छोड़े जाते हैं, औषधि ली जाती है और निरोगी होते हैं। पहले रोग तो समझ में आया हमारे को कि मुझे कर्म बंधन का रोग है। नहीं है? क्यों शरीर है तुम्हारे साथ? क्यों ये शरीर छोड़कर जाने वाले हो? क्यों दुखी हो रहे हो? मैं बताओ, क्यों ये पत्नी बच्चों की चिंताओं में व्यर्थ में इतने दुखी क्यों हो? क्या कर्मों की सत्ता दिखती नहीं, समझती नहीं? निरंतर कर्म से घिरा हुआ, निरंतर कर्म फल को भोगता हुआ जीव कर्मों को ही स्वीकार नहीं रहा। इसका अर्थ ये है, इसकी आंखें झुकी हुई है, ये निद्रा में है, मोह में। दिन भर में हमारे को कर्म दिख ही नहीं रहे, तो मैं तो बोलता हूँ फिर दिख क्या रहा है? मोह। याद रखना, मैं आपको बताऊँ, एक तो आत्मा देखना चाहिए, नहीं तो कर्म याद रखना। आंखों से दिखे तो पत्नी बच्चे, गाड़ी बंगले, माता पिता, घर गाड़ी बंगले, या फिर वो वनस्पति, वृक्ष, पानी, हवा नहीं दिखनी चाहिए।
देखो देखो जीव की विराधना का फल, देखो कैसे कर्म बंधन किए हैं, देखो कैसे शरीर प्राप्त हुए हैं, देखो कैसे कैसे जन्म मरण कर रहे हैं, ये दिखना चाहिए आपको से। और ये दिखा तो इसको कर्म विपाक यानी विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहते। यदि दिखा तो दिखता ही नहीं, वही बात है लौकिक की, उसने वो क्या पहना, उसने वो क्या पहना, अपने को उधर जाने का, वो खाने का, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और मूल बात है तो कुछ बात ही नहीं। इसलिए सबसे पहले जिन शासन में कल दृष्टांत दिया था कि पहले ये नहीं बोलते हैं कि जेल तोड़ो, जेल की दीवार तोड़ो, ये नहीं बोलते। पहले ये बोलते हैं कि तू जेल में है, ये जान और मान। इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। क्या बताओ, सुखी करना है कि नहीं? किसको? विशाल को, आत्मा को सुखी करना है। तो आत्मा को सुखी करने के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? नहीं तो क्या कर रहे हैं हम उसको सुखी करने के लिए? दिन भर सुखी किसको कर रहे हैं हम? हाँ, समझ रहे कि नहीं? लेकिन समझा नहीं है हमने, माना नहीं है इस बात को। क्या कि सुखी हमारे को आत्मा को करना है, शरीर सुखी नहीं होता। बात समझ रहे? तो बोल रहे हैं कि यह स्वीकारना, जानना और स्वीकारना, मानना कि मैं जीव हूँ, मुझे कर्म बंधन हुए हैं और कर्म बंधन के कारण शरीर आदि संयोग है। तो यहाँ पर हमारी भावना क्या होनी चाहिए बताओ? कि जब तक जेल में हूँ फुल फैसिलिटी रहे। समझे कि नहीं? फैसिलिटी की डिमांड करने वाले मुक्ति को नहीं चाहते। कल हमारी ये चर्चा हुई और 2 जगह मैंने स्टेटस देखे, विवेक जी का भी और ऋषभ जी का। दोनों ने यही कहा, जिन मूर्ख, जैसे विवेक जी के इसमें था, जिन मूर्खों को बेड़ी से प्यार हो जाए उनको मुक्त नहीं किया जा सकता। समझे? उन्होंने किसी और का लिखा था, उनका खुद का नहीं था, कोटेशन था उनके पास। जिन मूर्खों को बेड़ियों से प्रेम हो जाए उनको कौन मुक्त कराए? ऋषभ जी का भी था एक ऐसे ही, उनकी भी सेम लाइन थी। क्या? बंधनों से प्रेम मुक्ति को थोड़ी कुछ आकर्षण करेगा, समझे कि नहीं? इस टाइप का था, याद है यार। बोले हमारे को बंधन दिखे नहीं, इसलिए मुक्ति के मार्ग में सोचो, इतने निरस चेहरे हैं मुक्ति के मार्ग को सीखने के लिए, और लौकिक चर्चा में देखो कैसा आनंद आ रहा है। क्या दिख रहा है? कोई आकर्षण ही नहीं है, समझे क्या नहीं? मुक्ति के मार्ग एक फॉर्मेलिटी बना के रख ली हमने, या फिर एक कंपटीशन बना के रख ली। बताओ, जन्म मरण को मेटने का मार्ग है, जेल से बाहर आने का मार्ग है। लेकिन तो सही मैं जेल में हूँ, जेल नहीं है हमारे पास। ये क्या है? ये शरीर, ये जेल नहीं है। बराबर, यही हम स्वीकारने को तैयार है। इसलिए पहले स्वीकार होता है ज्ञान में और श्रद्धा में कि मैं चेतन सत्ता हूँ, मेरे मेरे आत्मप्रदेशों में कर्म का एक शरीर उत्पन्न हुआ है, कार्माण शरीर। उस कार्माण शरीर से निरंतर फल मिल रहे हैं, और उसके फल में ये शरीर है, शरीर की सब घटनाएं उस कर्म के फल में प्राप्त हुए प्रसंग है। पता है, जितने भी प्रसंग हो रहे हैं इधर से, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोजेक्टर यहाँ है, स्क्रीन बाहर है, कर्म ही प्रोजेक्टर है। एक एक सीन, एक एक प्रसंग कर्म प्रोजेक्ट कर रहा है, और वैसे वैसे संयोग बनते जा रहे हैं। इसलिए हर चीज़ का उत्तर हम बोलते हैं ना, उदय प्रमाण। एक ही उत्तर है। टेंशन आए, झगड़े हुए, चिंता हुई, डर लगा, उत्तर एक ही है, उदय प्रमाण होगा। देखिए, अपने कर्मों के सिवा कुछ नहीं होता। तो यहाँ तो हमको इतना साइंस ही नहीं समझ। अब बताओ, उलझे का है, बाहर की सिचुएशन चेंज कर रहा है, और समझ नहीं रहे कि बाहर की सिचुएशन को चेंज ही नहीं कर लिया, पर अंदर चल रहा है बराबर उसका। समझे कि नहीं? देखो 2 लाइन सुना दो, ध्यान से सुनना। सब व्यवस्थित करना है, इसमें आनंद दुख है। और बोलो दूसरा, सब व्यवस्थित है, इसमें आनंद सुख है। समझे कितना ईजी है? फिर किसको समझाएंगे? जिसको कर्म समझ में आते हैं, छह द्रव्य समझ में आते हैं, उसको समझे सबसे व्यवस्थित है, हम लोग को करना ही कुछ नहीं है। समझ रहे? तो बोलना ही है कि कर्म, हम जीव है, मुझे कर्म का बंधन हुआ है, और मुझे इस कर्मों से मुक्त होना है। यह जानकारी और यह श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। किसी को लगे तो सही मैं जेल में हूँ, जेल में फैसिलिटीज़ मिल गई, सहयोगी मिल गए, साथी मिल गए, भूल ही गया बाहर निकलना।
तो ये इसको कहते हैं कि ये अभी बहुत समझ रहे मूर्ख है ये। क्या थोड़े संयोग मिल गए है ना, हमने बोला ना ज़्यादा करके तो हमने उन लोगों को देखा है जिनको बहुत सारे अच्छे संयोग मिले और मुक्ति का मार्ग सुहाता नहीं। क्या चिन्ह है ये उन मूर्खों जैसा ही है, समझ में, जिनको जेल में कुछ खाने पीने को अच्छे आइटम दे दिए, कुछ रूम्स अच्छी दे दी और कुछ लोग साथ में अच्छे दे दिए, तो बोलता है मुझे जेल से बाहर नहीं जाना। उसको बोल रहे मेरे पास एक रास्ता है, मैं निकाल सकता हूँ तेरे को बाहर, तो बोलता क्या कुछ जाना है, क्यों मजा आ रही है यहाँ पे, बाहर क्या है, उधर क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, समझे कि नहीं। सच्चाई है ये, मेरे दृष्टांत याद रखना पक्के है एकदम, मैं जानता हूँ इस चीज़ों को, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसी दशा हमारी है आज के दिन, बताओ पक्का है ये। तो ये श्रद्धा और ज्ञान, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और फिर जब उसको ये श्रद्धा, अगर मैं जेल में हूँ और मुझे तो निकलना बाहर, फिर वो जो एफर्ट करता है दीवारों को तोड़ने का या फिर अपनी अर्जी डालने का रिहाई की, वह सम्यक चारित्र में होता है। तो मैं मुझे बता, तो बता वो 28 गुण पालना कठिन है क्या सरल है, बता। तो 28 गुण क्या करते हैं ना, केश लोच भी आता है, एक बार आहार लेना है, नग्नता है, समझ भूल गया मुझे तो मैं बता अदंत धोवन है, तो सरल है कि कठिन है। तो वो याद रखना, जिसको जेल से प्रेम है उसको दीवार तोड़ना जितना कठिन होता है, वैसे जो खुद को शरीर मानता है उसको 28 मूलगुण आदि बहुत कठिन लगते हैं समझ रहे। और जिसने अपने आप को आत्मा माना, जिसने खुद को माना कि मैं जेल में हूँ, उसको तो कब तोड़ूँ और कब नहीं, खत्म करूँ ये चैप्टर, समझे कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो अब पकड़ लो, हम जी है, अब सोचो कारमान शरीर है, 8 कर्म है, 8 कर्म कितनी क्वांटिटी है जो यहाँ से अनंत भाव उत्पन्न कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी हम सबके पास है, समझ लो। इतने कर्मों से घिरे हुए हैं, इतने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और फिर भी इंजॉयमेंट चालू है। ये काय का इंजॉयमेंट चल रहा है, समझ रहे हैं, किसका इंजॉयमेंट चालू है। अरे खाओ पियो एंजॉय करो बेटे, तुझे पता है तेरे को 8 कर्म कितने धोरे हैं, तुझे पता ही नहीं है, और उनकी प्लानिंग क्या चल रही है तुझे पता नहीं है। अभी निगोद लेके जाने की प्लानिंग चल रही है, और तू इधर गोवा एंजॉय कर रहा है, तो पार्टी एंजॉय कर रहा है, तो ऐश कर रहा है, तुझको पता है तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। अभी तीर्थंकरों को दिखता है लेकिन उनको राग नहीं होता, लेकिन मुनिराजों को दिखता है, उनके राग में करुणा आ जाती है, ये क्या कर रहा है ये जीवित तक लड़ झगड़ के कर्मों से ये मनुष्यपना प्राप्त किए, और क्या कर रहा है अभी, उनकी करुणा से ये उपदेश निकले हैं और ये हमारे पास आए। अब हमने क्या करना चाहिए, सोचो आप, इसको बस कंपटीशन का विषय ना बनाए हम, समझे। ये हमारे मुक्ति के लिए है, हमें जन्म मरण दुख और जन्म मरण को और दुख को दूर करने के लिए है ये वाणी, समझे क्या नहीं। तो ये 8 कर्म की सेना, अनंत कर्म, उन कर्मों का सेनापति दर्शन मौनी, बराबर। दर्शन मौनी अनादि से इस जीव के साथ है और वो फुल फोर्स में फल देता है, तभी तो इतने अनंत जीव है जिनको आत्मा हुई समझ में ही नहीं आता और स्वीकार होता नहीं। जिनवानी के नज़दीक आने पर भी कितने जीवों को स्वीकार नहीं होता। सोचो दर्शन मौनी कितना स्ट्रॉन्गेस्ट फल देता है अपना, सही है कि नहीं, ये बात समझ रहे हो क्या, ये बात समझना। दर्शन मौनी इतना डेंजर कर्म प्रकृति है कि वो सब आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है उनको ये समझने देगा नहीं 1 मिनट के लिए कि वो आत्मा है। इतना डेंजर फल आता है दर्शन होने का। और जब इसको ये दर्शन होने खेल गया, उसने अपने आप को भुला दिया, आत्मा को अपना स्वरूप भुला दिया और देह में अहमपना स्थापन करा दिया। अब 8 कर्मों को ज़्यादा रोल प्ले नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो जीव ही खुद ही अपने आप कर्म बांधने लग जाता है। खुद पत्नी को चाहेगा, बच्चों को चाहेगा, प्रॉपर्टी चाहेगा, बंगले चाहेगा, है ना, पद प्रसिद्धि चाहेगा, और उसके चक्कर में बहुत सारे कर्म लेकर आएगा। 7 कर्म जो है बाकी के वे अपने फल देते रहेंगे, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा होता है, ये हो रहा है हमारे साथ। याद रखना, किसी और की चर्चा चले ना, ये मेरी चल रही, याद रखना इस शरीर के अंदर जो मैं आत्मा वो, और जो शरीर के अंदर आपके आत्मा है वो, उसकी दशा है ये सच्चाई है, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। स्वीकारना होगा कि हमारे को बुलाया गया है। दर्शन मुनि का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फल आ रहा है हमारे को अनादि से। इस दर्शन मुनि के फलों को हमने स्वयं विशुद्धि देशना के माध्यम से
प्रायोग्य और करण के माध्यम से उसका फ्लो घटाना है हमारे को। तो वो जो उसका फुल फोर्स रहता है और बड़ा डायमीटर रहता है, बड़े है ना, उसको हम घटाते घटाते कम करते लाते हैं। ये काहे से हुआ, याद रखना, इधर फ्लो कम हुआ या इधर शयोक्षम तीक्ष्ण हुआ या फिर विवेक तीक्ष्ण हुआ। हमारे विवेक की तीक्ष्णता से इधर ये कर्म का फ्लो घटा। सही है कि नहीं? जीव जागा कर्म भागा बोलता हूँ ना, वो नाम याद रखना। मेरा विवेक जितना जागृत हो रहा है, कौन सा विवेक? सबसे अप्रतिम, सबसे ऊंचा विवेक स्वपर विवेक होता है। हमने बताया जब वो भक्ष भक्ष के, पुण्य पाप के, है ना, और धर्म धर्म के ऐसे स्वभाव, हाँ मतलब छोटे से बड़े लेके आ रहा हूँ मैं। तो आखिरी विवेक होता है स्वपर विवेक, सबसे ऊंचा, और जिसके होने पर ही जीव को समझदार, होशियार, ज्ञानी कहा जा सकता है। स्वपर विवेक। तो मैं मेरा विवेक जागृत कर रहा हूँ, किसके माध्यम से? मैंने देश न सुनी वहाँ से कि अरे बोल रहे मैं शरीर नहीं हूँ। फिर मैंने विचार किया तो मेरा विवेक और शार्प हो रहा है, समझ रहे? और विवेक शार्प होने पर मेरे करण परिणामों से विवेक और शार्प हो रहा है, और उसके कारण दर्शन मुनि मंद मंद होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा दृष्टांत, वो बोला हुआ मैंने भी, कि यदि मोर की आवाज़ हुई जंगल में तो अजगरों की जो सांप की वो पेड़ की पकड़ है वो ढीली हो जाती है, क्योंकि मोर जो है वो सांप को खाता है। तो जहाँ आत्मा शब्द भी आ जाता है वहाँ दर्शन होने की पकड़ या उसका फ्लो कम होने लग जाता है। याद रखना, ये सच्चाई है, क्योंकि देखो अनंत जीव है जो आत्मा शब्द से ही एलर्जी रखते हैं। पता है ना आपको? आत्मा चर्चा कर रहे हैं, सोनगढ़ ये तो मत, मोक्षो ये तो वो कांजी पंजी कंजाइश कुछ भी बोलते रहते हैं। आत्मा चर्चा सुने एलर्जी क्यों? उनकी दर्शन वो इतने स्ट्रांग है ना, क्या करें हम, है कि नहीं? आत्मा सब कोई तो अलग पंथ वाले दिखते हैं, भैया खुद आत्मा है वो, उसको आत्मा से एलर्जी, बता कितनी बड़ी विकट परिस्थिति है, बता। तो सबसे एक बात आत्मा की चर्चा आना तो कहाँ से आएगी? ये सच्चे देश से गुरु आत्मा की चर्चा करेंगे। कुदेव को गुरु क्या चर्चा करेंगे? ये धन वृद्धि, ये मंत्र से ये होता है, तुम ये मंत्र करो फिर तुम्हारे को ये रोग दूर होगा, तुम ये मंत्र करो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे चाहिए तो ये मंत्र करो, ये उपाय करो। ऐसे तो चल रही वीडियो आजकल नॉन स्टॉप। बोले क्या हो गई, जेल में से बाहर निकलने का बोलो, जेल में चीज़ें प्राप्त करने की कौन सी सामग्री बता रही है? कौन गुरु हो गई, कैसी गुरु हो गई कि जेल में ये सामग्री अच्छी करनी की है तो ये मंत्र करो, जेल में ये सामग्री करनी तो अच्छा करो, ये करो। अरे जेल से बाहर निकलने के मार्ग बताओ ना। अब उसके लिए आपके उपदेश तो उसके लिए होने चाहिए। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु उपदेश देंगे काय का? आत्मा का ही। सदगुरु देह जगह है, गुरुओं का काम जगाने का होता है। मोह निद्रा से मोहांधकार विनाश नहीं करो जारी चढ़ाते हैं। तो ज्ञानी जन मुनि जन हमारे को इस मोह से जागरूक कराते हैं, आत्मा शब्द सुनाते हैं। जब मैं सुनता हूँ कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, जब मैंने ये बहुत ध्यान से याद रखना, काय से? विनय से, जिज्ञासा से, रुचि से, आनंद से, बहुमान से जब मैं ये सुनता हूँ कि यार मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो उसके बाद मैं चिंतन की गहराई में करता हूँ कि यार मैं बोल तो मैं ही रहा हूँ, चल तो मैं ही रहा हूँ, खा कौन रहा है, फिर बोल कौन रहा है, फिर दिखता कौन है, फिर क्या है। ऐसे विचार करते करते जब हम ये पकड़ में आता है कि यार शरीर का रॉ मटेरियल तो पौद्गलिक है, इसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण है, इसके अंदर चेतना तो होती नहीं, ये तो जड़ बटा रहता है। जिधर मैं ध्यान लेकर जाता हूँ, अपना उपयोग लेकर जाता हूँ, वहाँ जानना है इस शरीर में तो कहीं पर भी उपयोग नहीं है, इसलिए मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। ये मेरे चिंतन ने इतना बारीक कर दिया है उसको, दर्शन होने के फल को। और फिर मेरे इसी सूक्ष्म परिणाम में एक ध्यान जैसा एक फीलिंग क्रिएट होता है, जिसको कर्ण बोलते हैं। जब मैं बोलता हूँ जब मैं आत्मा हूँ तो मैं अपने आप को अनुभव करूँ, तो मैं अपने उपयोग जानने के लिए मेहनत कराता हूँ। उपयोग से उपयोग जानने के लिए वो करण परिणाम है मेरा, मैं स्वयं का अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील होता हूँ। तब वहाँ पर उस करण से यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है जिसका नाम अंतरकरण है। वो गैप क्रिएट होता है, उस समय के परमाणु इधर उधर ढकले जाते हैं, गैप के परमाणु, और आगे के परमाणुओं को उदीर्ण नहीं होने दी जाती।
इसका नाम उपशम है, यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। बहुत चर्चा हुई अपनी, है ना। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जब होता है तब एक मिथ्या दर्शन की प्रकृतियाँ तीन में कन्वर्ट हो जाती है, मिथ्यात्व, मिश्र मोहिनी, सम्यक मोहिनी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके सम्यक वो अगर वो उपशम सम्यक्त्व के बाद क्या किसका उदय है, यदि मिथ्यात्व का उदय है तो पहले गुण स्थान में जाता है, मिश्र मोहिनी का उदय है तो तीसरे गुण स्थान में जाता है, सम्यक मोहिनी का उदय है तो वह चौथा गुण स्थान में ही रहता है, लेकिन क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाता है उसको। तो अपन ने भी देखा है सम्यक मोहिनी का उदय आया है और वो उपशम सम्यक उसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, ठीक है। और यदि क्षयोपशम सम्यक्त्व के बाद उसने फिर से तीनों प्रकृतियों का गैप क्रिएट किया तो वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है, ठीक है। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें में होता है, 7वें में उत्पन्न होता है, 11वें तक रहता है और गिरते हुए 6वें 5वें 4थे में भी आ सकता है, ठीक है। ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा हुई। उपशम किसको कहते हैं, जिसकी सत्ता तो पाई जाए लेकिन उदय नहीं पाया जाए, उसको उपशम कहते हैं। कैसे उदय नहीं पाया गया, थोड़े देर के लिए, जैसे गैप क्रिएट होता है उतने ही काल तक, ठीक है। फिर उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, अगर आपको सम्यक दर्शन टिकाना है तो आपको क्षयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और क्षयोपशम के बाद क्षयिक होगा, यह प्रक्रिया समझ चुके हैं, थोड़ी बहुत समझ रहे कि नहीं। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व क्या रहता है, वहाँ पे सम्यक मोहनी कर्म प्रकृति का उदय आता है, जो देशघाती प्रकृति है, जो हमारी श्रद्धा को पूर्णतः नहीं घातती, थोड़ा सा दोष रह जाता है, उसका नाम चलमल अगाड़ वाला दोष है ना। समझ में आ गया, तो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है अपनी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। 334 चालू हो गया ना हमारा, चलो। दूसरा पैराग्राफ हो गया था ना, ठीक है। देखो फिर से पढ़ ले तो दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व के उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का है। सो यह सम्यक्त्व वर्तमान काल में क्षयिकवत निर्मल है। तो मैं वर्तमान काल में मतलब जितना गैप का टाइम है उतने में वो कैसा रहेगा, निर्मल क्षयिक सम्यक्त्व जैसा। क्यों, क्योंकि जितने गैप है वहाँ पे कोई दर्शन होने की प्रकृति उदय नहीं दे पा रही है। क्षयिक के टाइम पे भी दर्शन होने की प्रकृतियाँ नहीं रहती है, कोई फल नहीं आता दर्शन होने का। तो क्षयिक में जैसा फील होता है, जैसा अहमपना स्थापन होता है आत्मा में, वैसा ही इस गैप के टाइम पे अहमपना स्थापन होगा आत्मा में। समझ रहे, मैं आपको बताऊँ, मैं कर्णानुयोग का बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं, बहुत बेसिक जानता हूँ कर्णानुयोग का, ठीक है। और तब भी मैं बोल रहा हूँ कि इतने ये जो कर्णानुयोग हमारे को जो कर्मों की प्रकृति के माध्यम से ये बता रहा है, तो इससे समझना होगा हमारे को कि ये कर्णानुयोग अगर कर्म के सिद्धांत और इसमें से जागृति के विधान ये जो बताए जा रहे हैं, इससे पक्का कर लो कि मैं देह में अहमपना स्थापन कर दर्शन होने का शिकार में हूँ। समझे कि नहीं। सोचो मैं आपको एक थोड़ी सी लौकिक चर्चा करके बताता हूँ, थोड़ी सी थोड़ी लौकिक चर्चा जो आजकल चल रही है वो भी समझाना जरूरी है। थोड़ा सा बताता हूँ 1 मिनट का, क्योंकि मुझे वापस पे आना है। यदि आपने करोड़ों रुपए कमाए, खरबों रुपए कमाए तुमने, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी खड़ी करी और तुम्हारे बच्चे यदि संस्कारित नहीं है, समझ लेना, तो क्या होता है पता है आपको, आपके सामने बच्चे अपना जीवन बर्बाद करते हुए दिखेंगे और तुमको कुछ एक शब्द भी बोलते नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बोले कि वो सुसाइड, मर्डर या फिर सुसाइड का धमकी रहती है, डिप्रेशन के डर रहता है, ठीक है नहीं, एक लौता रहता है, बहुत प्रेम रहता है, ऊतू आया हुआ रहता है प्रेम, तो वो बच्चा हमारे सामने बर्बाद होता हुआ दिखता है हमारे को, और हम कुछ नहीं करते, खून के आंसू रोते हैं। मैंने सीन देखे हैं और आज भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। तुम्हारे करोड़ों की संपत्ति कुछ काम में नहीं आएगी यदि तुम्हारा बच्चा हाथ में से निकल गया तो, तुम संस्कारित नहीं कर पाए तो उसको, समझेगा नहीं। तो ये रखना कि क्या काम में आएगा बच्चा जो हमारे सामने गलत काम करता हुआ दिखेगा और आप कुछ नहीं बोल पाओगे तो आपको पैसा क्या काम अच्छा लगेगा। रूल याद रखना, इसलिए बहुत सारी मेहनत हमारे बच्चों को सही करने में लगा, तो धन से कम रहे तो चलेगा, क्योंकि बच्चा अपने सामने सही काम करता हुआ दिखेगा, आनंद में दिखेगा, धर्म मार्ग में दिखेगा, सुखी होता हुआ दिखेगा, है कि नहीं।
इससे ज़्यादा मेहनत तो हमने बच्चों पर ही करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ करोड़, देखो हतबल दिखते हैं करोड़पति बच्चे लोग बच्चों के सामने, मैंने देखे हैं कि वो बच्चा बोल रहा है मैं इससे शादी करूँगा। अभी भी रिसेंट केसेस देखे हैं मैंने, क्या होते हैं उनके केसेस, कितने बिगड़ गए मामले बहुत, और माँ बाप इतने जो बहुत प्रेस्टिजियस थे, अब दुनिया में बहुत अच्छा नाम था उनका भी, वो भी हतबल हो गए। बच्चों के सामने क्या करता है, एक तो एक दो है, उनको लाड़ प्यार से पाला है, उनको नहीं सुनने की आदत नहीं, समझे कि नहीं। मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, हमारे को इस और ज़्यादा ध्यान देना है, अब बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान, धन वगैरह लगता है मैं जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि बच्चा हाथ में से निकल जाए, लड़का हो लड़की हो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर मैं खुद को भी बोलता हूँ कि भाई हमारे को ज़्यादा ध्यान फोकस इधर करना है, समझे। अब ये बात पे से इस दृष्टांत से हम लौकिक वैसे हम सिद्धांत पे आते हैं कि हमारे पास बहुत पुण्य के वैभव है, भोग सामग्री है, देवगति है, वैमानिक देव का शरीर है और वो भोग है, मतलब तो दर्शन मुनि फुल फल दे रहा है, पूरा फल दे रहा है। तो क्या होगा, क्या लाइन लिखी, जो विमान वासी होता है, बोलो सम्यक दर्शन बिंदु, मतलब क्या, जिसके दर्शन मुनि का तीव्र उदय चलता है, ये बड़ा फ्लो चलता है, वो जीव दुखी ही रहेगा, समझे। तो हमने एफर्ट किधर करने चाहिए, अपना जीवन किधर लगाना चाहिए, ये दर्शन मुनि मुझे फल ना दे पाए, क्योंकि देखो वैमानिक देव को सुखी नहीं होने दे रहा है वो समझे कितना डेंजर होता है ये दर्शन मुनि, समझे भैया। देखो मैं आपको बताऊँ, यदि ये दर्शन मुनि फल दे रहा है तो वो ध्यान करते हुए मुनिराजों को सुखी नहीं होने दे रहा, ध्यान सुनना, वो भोग करते हुए वैमानिकों को सुखी नहीं होने दे रहा, समझ रहे, यहाँ पर अमीरों को सुखी नहीं होने दे रहा। क्या कह रहा हूँ मैं, आप आपकी लगा लो, गोवा में जाके सुखी नहीं हो पा रहे लोग, है ना, पार्टियाँ कर करके सुखी नहीं हो पा रहे मैडम क्या क्या करके नहीं, जो नहीं वो करके, जो अय्याशियाँ करके भी सुखी नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब तक दर्शन मोहनी अपना फल देगा दुनिया की ताकत तुम्हारे सुखी नहीं कर पाएगी, ये रूल है। और वो उसी का कंक्लूजन है छेड़ डाला कि जो एक लाइन की, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिंदु पर, क्योंकि तुम यहाँ पर जितना कुछ अचीव करना चाहते हो उससे असंख्यात गुना तो उस देव के पास है, उस देव के पास इससे असंख्यात गुना है, वो सुखी नहीं हो पा रहा है सम्यक दर्शन के बिना, दर्शन होने के फल में। तो तुम याद रखना, फिर इसलिए तीन लोक तीन काल माहि नहीं दर्शन से सुख कार्य, जिसने दर्शन होने का उदय छोड़ दिया, याद रखना वो नरकों में भी सुख भोग रहा है सुख रस घटाघटी, बोला कि नहीं बोला, मतलब सोचो जिसके पास दर्शन मोहनी का उदय नहीं है वो नरकों में आनंदित है, और जिनके पास दर्शन मोह का उदय है वो वैमानिक देव में दुखी है। इससे कुछ तो समझ में आ जाना चाहिए हमारे को, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किधर हमने एफर्ट करना चाहिए कि हमारे जीवन में दर्शन मुनि का फल ना आए, इतना प्रयत्न करो। तो दर्शन मुनि का फल ना आए मतलब एक समय के अंदर, एक समय भी मैं देह ऐसी अनुभूति ना हो, मैं चेतना स्वरूपी हूँ, पुद्गल स्वरूपी शरीर सामने आया है, उसको मैं मानना कंपल्सरी नहीं है, ये भ्रांति है हमारा। सेम प्रदेश होने पर एक वस्तु नहीं हो जाती, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न रहती है, एक प्रदेशों में भी दूध पानी की तरह। वैसे जरूरी नहीं कि हम देह को मैं माने ही, तुम देह को मैं मानोगे फल बहुत देगा, याद रखना। अब क्या गड़बड़ हो जाएगी देह को मैं मानेंगे तो तेरे अंदर एक समय के अंदर तो देह को मैं मान, तुझे इस जीवन भर की पूरी चिंताएं तेरे अंदर बैठ जाएगी, पूरे भय चिंता आकांक्षा इच्छा, अरे अनंत इच्छाओं से गिर जाएगा तू एक देह को मैं मानने में। इसलिए तो कहा दर्शन होने के फल में कोई सुखी नहीं हो सकता। क्यों, मैं बोला ना उसको, एक लाइन बोली थी ना, जिसके दर्शन होनी होता है उसको सब व्यवस्थित करना होता है समझे कि नहीं समझे, लाइन बोली ना अभी मैंने, सब व्यवस्थित करना है, ये किसका है, दर्शन होने के फल में है ये। और जिसके दर्शन होने का अभाव है उसको सब व्यवस्थित दिखता है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, याद रखना। यानी सम्यक दृष्टि को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, अमित्य दृष्टि को कोई सुखी नहीं कर सकता। तो बच्चों को सुखी करने के लिए अमीर बनाना पड़ेगा कि नहीं समझो बात को, बच्चों को सुखी करने के लिए उन्हें सम्यक दृष्टि बनाना होगा, सही है कि नहीं। सम्यक दर्शन के बिना, मैंने बताया ना आपको कि सम्यक दृष्टि को कोई दुखी नहीं करके बता सकता, याद रखना, क्योंकि उसके अंदर भेद ज्ञान चलता है, वो अपने आप को भिन्न जानता है, बोलता क्या लेन देना, पिक्चर है देखो एंजॉय करो। नरक में शरीर कटता है तो भी दुख नहीं होता उसको, क्या तो फर्क पड़ गया अपने को, पता है आपको शरीर कटता कि नहीं, नारकृत दुख भोगत, ऐसे लाइन है ना,
कटते हुए शरीर, जलते हुए शरीर, वो दुख नहीं देते उसको। समझे कि नहीं? सिर्फ सेट चेंज कर दी उसने, एक्टर की जगह व्यूअर हो गया। समझे? बस इतनी सीट चेंज करनी है, एक्टर नहीं बनना, व्यूअर बनना है। एक्टर तो आपके पास सामने है ही, ठीक है, एक्टर विशाल नाम का एक्टर दिख रहा है तुम्हारे को, लेकिन मैं व्यूअर हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं विशाल नाम के एक्टर की मूवी पूरी देख रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? ये आना चाहिए। भेद ज्ञान इसी को बोलते हैं, डिवीजन। डिवीजन करो तो ये जिसने ये भेद ज्ञान कर लिया उसको नरकों में दुख नहीं हो रहा, जलते कटते हुए दुख नहीं हो रहा। और जिसको भेद ज्ञान नहीं हुआ उसको स्वर्ग भी सुख नहीं दे पा रहा है, अप्सराएं नहीं दे पा रही है, बता भोग नहीं दे पा रहे हैं। सोचो, कंक्लूजन निकालो जीवन का, सार समझो, समझेंगे? निचोड़ निकालो, सबको चेक करो, छान छान कर देखो, सब जग देखो छान। मुझे बताओ, एक तो लेकर आओ ना सुखी जीव। जब हमारे पास एक भी प्रेसिडेंट यानी उदाहरण नहीं है सुखी हुए वाले जीव के, तो हम उनकी दौड़ में क्यों दौड़ रहे हैं? धन से सुख होगा ये उनकी पागलों की कल्पनाएं हैं। समझे क्या नहीं? वही सम्यक दर्शन से सुख होगा, ये ज्ञानियों के वचन है, तीर्थंकरों के, आचार्यों के, ज्ञानी जनों के, सम्यक दृष्टियों के वचन ये है कि सम्यक दर्शन से सुख होता है। टोडरमल जी लिख दिए, तू झूठे उपाय करते हैं, सम्यक दर्शन आदि सच्चे उपाय है। पढ़ लेना आप, है क्या नहीं? दूसरे से अधिकार में झूठे उपाय है जो हम करते हैं, सम्यक दर्शन सच्चा उपाय है। ये कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? वापस से शुरुआत करो अपनी, कि हमें ये तो स्वीकार होना चाहिए कि मैं जेल में हूँ, शरीर जेल के जेल है, कर्म जेल है और मैं जीव। समझे? किसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर विशाल के शरीर में एक बंधा हुआ आत्मा है? मुझे तो समझ में आना चाहिए ये, और आपको भी आपका नाम लगाकर उस शरीर में एक बंधा हुआ आत्मा दिखना चाहिए, और मुझे भी आप वैसे ही दिखने चाहिए, आपको भी मैं वैसे दिखना चाहिए। तब हम अपने प्रति सच्चे भावना रखेंगे, हम अपने प्रति सद्भावना रखेंगे। ठीक है, गिनना नहीं पॉइंट, ओ भैया पॉइंट से कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ पॉइंट से तत्व अंदर उतरने चाहिए। समझे क्या नहीं? समझना होगा कि हम हैं कौन। इस शरीर में, अरहम के शरीर में, दिव्यम के शरीर में एक ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, और हमको उसको जानना है। समझ रहे? चैप्टर वो है हमारा, समझ रहे? ये नहीं बेसिक वाले, समझ रहे ना? तो बोलना ये है कि हमको लगे तो सही हम जेल में हैं, ये दर्शन मोनी का फल कुछ भी हो के मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए। इसको क्या कहा टोडरमल ने? मिथ्यात्व धैर्य का अंश भी बुरा है। मतलब दर्शन मोनी एक कण के लिए भी, अरे क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं होगा। श्रद्धा तो क्या बोलते हैं हम, तो ऐसे बहुत सारे बहुत कुछ बोला सकता है, फिर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, है ना? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। देखो, इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा, अब समझ में आ गया? उपशम हो गया हमारे। अब आगे, तथा जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनी का उदय हो, अन्य 2 का उदय न हो, वहाँ शिवोक्षम सम्यक्त्व होता है। ये चर्चा अपन करा है, समझ में आया? ये तो इजी है। उदय काय का आया? सम्यक मोहनी का। समझ रहे? किसका उदय नहीं चाहिए? मिथ्यात्व का और मिश्र मोहनी का। क्लियर है? अब याद रखना, ये किसको होगा शिवोक्षम सम्यक्त्व? सादी मिथ्या दृष्टि को, या फिर जिसको उपशम हुआ है उसको ही हो सकता है शिवोक्षम सम्यक्त्व। डायरेक्टली अनादि मिथ्या दृष्टि को शिवोक्षम सम्यक्त्व नहीं होता। समझे क्या नहीं? अनादि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व से पहले उपशम करना होगा, 3 टुकड़े करने होंगे। 3 टुकड़ों में से सम्यक मोहनी का उदय लाया तो वो शिवोक्षम सम्यक्त्व में जाएगा। पक्का हुआ? अनादि मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट शिवोक्षम सम्यक दृष्टि होगा क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट शायिक सम्यक दृष्टि होगा क्या? ये भी याद। प्रक्रिया क्या है मैंने बताया था कल, बोलो। उपशम, शिवोक्षम, द्वितीय उपशम, एक वापस बता, उपशम, शिवोक्षम, क्षायिक। समझ में आएगा? यही प्रक्रिया है और कोई नहीं है दूसरी प्रक्रिया। ठीक है? और फिर उपशम शिवोक्षम से मिथ्या तो भी हो सकता है, लेकिन हम वो क्यों बात करें। लेकिन बोलना ये क्रम तो उपशम है
फिर शोयपशम है, समझ रहे? उपशम के पहले शोयपशम नहीं आएगा, है ना, और उपशम से क्षायिक भी नहीं आएगा, उपशम से द्वितीयोपशम भी नहीं आएगा, बीच में शोयपशम लगेगा। क्लियर हुआ? वो भी लिख देंगे अपन खाली, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। क्या इसमें शायिक शब्द बताया ही नहीं, मैं शायिक का आया ही नहीं चर्चा यहाँ पर। शायिक रहती तो वहाँ पे डॉट्स नहीं रहते थे, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे शायिक आएगा, ठीक है। ये तो द्वितीयोपशम का है, वो गैप क्रिएट हुआ है। शायिक के शायिक रहेगा तो आगे क्या रहेगा? आगे कुछ नहीं रहेगा तो उसके बाद साफ, समझ रहे सब? शायिक रहेगा तो ये गैप है, फिर गैप है मतलब द्वितीयोपशम है। क्लियर हुआ? देखो हाँ हो नहीं, उपशम नहीं बोले तो वो शायद वो प्रायोग्य लब्धि तक आया है, बराबर है कि नहीं? तो भी प्रायोग्य लब्धि आए तो सम्यक तो आने वाला है कि नहीं आने वाला है? याद रखना, प्रायोग्य से भी रिटर्न जाते हैं लोग, अनंत जी। प्रायोग्य के आगे भी बढ़ना होगा, यानी जब तक आत्मानुभव ना हो जाए तब तक ढील नहीं देना, समझे ना? मैंने बताया था ना पिक्चर कि एक आदमी खनते खनते निकला और यहाँ पर डायमंड थे और उसने 1 इंच और खनता था तो डायमंड मिल जाते थे, पर वो उसने आखिरी वाला वार नहीं मारा। सेम केस ही हुई कि जब तक आत्मानुभव नहीं हो जाता तब तक आप प्रायोगिक आ गए इतना नहीं चलेगा, अनुभव होने पड़ेगा। तो प्रायोगिक के आगे करण के बाद अनुभव आता है, ठीक है, और असम्यक दर्शन आता है। तो वो ध्यानस्थ वाला व्यक्ति जो है वो प्रायोग्य तक है। पर ऐसे जीव जनरली जाते ही है शायद में है, सम्यक को प्राप्त होते ही है, कुछ रिटर्न आते हैं। हम उनकी बात ना करें रिटर्न वालों की, हम ये बात करें कि जो आगे सम्यक दृष्टि होंगे, समझ रहे? आत्मा का विचार कर रहा है तो अच्छा ही व्यक्ति है, समझ रहे? अब वो उसको प्राप्त कर ले, बस आखिर तक बनाए रखे खुद को, समझे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? कोई भी देखो, तुम रेस में तुम आगे दौड़े बहुत और एंड में रुक गए तो नहीं चलेगा ना। हाँ ये बात भी तो है, तो भूल ही गया, अब भी जाता है प्रायोगिक तो रेयर केसेस की बात है, ठीक है। हम तो ये बात करें कि सच में अगर कोई ये जीव ने इतना बारीक कर दिया है तो वो तो सम्यक्तों को प्राप्त तो होना ही चाहिए, ठीक है। पर ये भी याद रखना आखिर तक पहुँचना है। बोल, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? वो आखिरी वाले पार्ट में सम्यक मोहनी, हाँ उपशम के बाद ध्यान छूट जाता है, इतनी देर के लिए रहता है उपशम, सामयिक में 1 सेकंड भर के लिए हुआ होगा मैक्सिमम, फिर छूट गया, फिर वो आया क्या में शोयपशम सम्यक्तों में, तो तब ज्ञान किधर भी रह सकता है उसका। और उसको कितना टाइम है? 66 सागर है ना, 66 सागर तक रह सकता है वो शोयपशम सम्यक्तों में बहुत बड़ा काल है वो 66 सागर तक वो शोयपशम सम्यक्तों में रह सकता है। बहुत बड़ा टाइम है वो फिर बाद में वो उसके आगे शायिक करेगा या द्वितीयोपशम करेगा, ठीक है। तो वो टाइम बहुत बड़ा है, तो जरूर कितना है अर्धबुद्धि परावर्तन के अंदर है सब, मुक्ति को जाने थे ना उसको, अर्धबुद्धि परावर्तन के अंदर है ये सब, ठीक है। क्योंकि एक बार सम्यक्त हो गया मतलब मुक्ति हो गई पक्की है क्या नहीं? तो वो तो होने ही वाला है, लेकिन टाइम लग सकता है उसको, सबके अलग अलग प्रकृति रहती है वैसा, ठीक है। चलो, उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। समझ रहे? प्री में कौन चाहिए हमारे को? उपशम सम्यक्त्व, प्री में आएगा, पहले उपशम सम्यक्त्व लिखा, समझ में आया? उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से व मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। अब क्या बोला? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? उपशम से होता है, लेकिन उन्होंने और एक बात ऐड करी है कि अगर कोई सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिसके पास 3 टुकड़े हैं, ऐसा जीव पहले गुण स्थान से डायरेक्ट
शयोपशम सम्यक्त्व में भी आ सकता है, उपशम के बिना। क्या कहा, नहीं समझा? क्लियर लिखा है क्या? क्या देखो समझोगा, कोई सम्यक तो प्राप्त किया उपशम और वापस से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वो अब वापस उसको उपशम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उपशम करके 3 टुकड़े कर लिए है उसने। अब उसको वापस जो सम्यक दर्शन होगा वो शयोपशम वाला होगा। 3 टुकड़े होने के बाद जो सम्यक दर्शन होगा वो शयोपशम वाला होगा। सही है क्या नहीं? समझ रहे ना? हाँ, तो सम्यक दर्शन क्या बोल रहे हैं ना हम? आया मतलब किसका उदय है? सम्यक मोहिनी का। यानी कौन सा हुआ? शयोपशम वाला। समझ रहे? यानी जिसके पास 3 टुकड़े हो वो जीव वापस सम्यक दर्शन कर रहा है, तो इसका अर्थ किसको? सम्यक मोहिनी का उदय आ रहा है और वो शयोपशम सम्यक दृष्टि है। तो ये कहाँ से आ सकता है? एक तो उपशम से आएगा, या तो पहले गुण स्थान से भी आएगा या तीसरे गुण स्थान से भी आएगा। ऐसे लिखा है, देखो मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। मतलब क्या कि वो उपशम सम्यक तो किया और तीसरे में आया, और तीसरे में बोला मैं आत्मा के शरीर, वापस बोला नहीं मैं तो आत्मा की हूँ, वापस तीसरे से चौथे में चला गया। काय में गया? उपशम से तीसरे में और तीसरे से वापस शयोपशम सम्यक तो चौथे में। समझा? थोड़ा टेक्निकल है भैया के लिए ठीक है यार, जो पहले आए हैं पहले से नहीं उनको भी टप जाएगा, लेकिन है बहुत इजी। हम जो बहुत स्लोली दे रहे हैं कुछ दिनों से, इसको समझ में आ गया? क्या कहाँ से प्राप्त होगा शयोपशम सम्यक? एक तो उपशम के बाद जो वाला ये प्रक्रिया, पहले उपशम के बाद, या फिर उपशम से उसको मिथ्यात्व में चला गया पहले में, वहाँ से भी ला सकता है, या फिर उपशम के बाद मिश्र गुण स्थान में गया वहाँ से भी ला सकता है। ठीक है, 3 जगह से आ सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखा। हाँ, शादी की ही केस है। उपशम तो पहले करेवा ही होना, 3 टुकड़े होना। 3 टुकड़े के बिना शयोपशम सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि सम्यक मोहिनी है ही नहीं तुम्हारे पास, तो उदय कैसे कहलाओगे उसका? ठीक है, देखो उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है वह सारी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, अब शयोपशम थोड़ा सा टफ है समझने के लिए पहली बार, लेकिन है नहीं टफ, एकदम इजी है। देखो अब शयोपशम सम्यक्त्व की बात करें। शयोपशम क्या है? सो कहते हैं दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है उसके अनंत विभाग मिश्र मोहिनी का है और उसके अनंत विभाग सम्यक मोहिनी का है। तो इतना पढ़ो बस, क्लियर हुआ? देखो हमारे पास 3 प्रकृतियां हैं। ये पहले तो पूरा मिथ्यात्व था, टुकड़े कर दिए हमने यहाँ पर और उसके 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, मिश्र मोहिनी, सम्यक मोहिनी। ठीक है, वो बोल रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है और इसके अनंतवा भाग, मतलब समझ रहे? तो मतलब ये अनंत है तो ये एक है, इतना कम पावर रहता है। अनुभाग मतलब देखो वर्ड सुनना, अब तुम कठिन जा रहे हैं ना। देखो क्या लिखा है, इन 3 प्रकृतियों में मिथ्यात्व का अनुभाग मतलब पावर, फल देने की शक्ति, फलदान शक्ति, पता है ना? तो पावर अनुभाग, इसका जितना अनुभाग है इससे अनंतवा भाग। देखो 2 वर्ड यूज होते हैं, अनंत गुणा और अनंतवा भाग। तो अनंत भाग मतलब डिवीजन, मतलब अनंत भागने पर मिश्र मोहिनी का फल रहता है, मतलब पावर। इसके पावर से अनंत भाग पावर मिश्र मोहिनी का है और उससे अनंत भाग पावर सम्यक मोहिनी का। मतलब सोचो सम्यक मोहिनी कितना कमजोर होगा, इसलिए सम्यक मोहिनी के फल में चलमल अगाड़ जितने ही दोष लगते हैं और सम्यक तो बना रहता है। समझा कि नहीं समझा? मतलब क्या बोल रहे हैं वो सीधी सीधी सादी भाषा में कि ये 1000 है तो ये 100 है और ये 100 है तो ये एक ही है। समझ रहे? अपने 10 टाइम बोल रहे थोड़ा सा, ठीक है? तो ये इतना कम अनुभाग होता है ताकत सम्यक मोहिनी की। क्लियर हुआ? ये पहली 2 लाइन है ये, ठीक है? देखो इनमें सम्यक मोहिनी प्रकृति देशघाती है, ये भी चर्चा हो गई हमारी। ये वाली जो प्रकृति है ये देशघाती है, मतलब ये थोड़ा सा घातती है, और ये 2 जो है ऊपर वाली वो सर्वघाती है, वो पूरा घातती है। ठीक है, ये 2 जो है वो सर्वघाती है और ये जो है वो देशघाती है। समझे क्या आ रहा हूँ? दोनों से कौन सी देशघाती है? ये वाली है ना। फिर हाँ ठीक है, ये थोड़ा घातती है और वो दोनों ऊपर वाली पूर्ण घात देती है। ठीक है, देखो
उसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। किसका उदय होने पर? सम्यक मोहनी का। अगर उदय भी रहा तो भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता, सम्यक्त्व बना रहता है ना। किंचित मलिनता करे, मूल घात न कर सके, उसी का नाम देशघाती है। देशघाती की डेफिनेशन थी क्या? किंचित मलिनता करे, मूल घात न करे, कर सके, उसी का नाम देशघाती है। समझ रहे? मतलब इसका जब भी उदय रहेगा वो हमारे मूल सम्यक्त्व का मूल घात नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मल उत्पन्न कर देगा, थोड़ी सी मलिनता उत्पन्न करेगा, इतना ही उसका फल है। समझ रहे? ध्यान से सुनना। ये सब चीज़ों से मैं आपको वापस बैक लेके जाना चाहता हूँ। सम्यक मोहनीय मल उत्पन्न करता है, पूर्ण घात नहीं करता। और मिथ्या तो प्रकृति पूर्ण घात करती है। तो सोचो हमारे साथ कौन है? कौन है पता है इधर? और क्या चल रहा है ये पता है क्या? इसका अनुभव करो बार बार। दर्शन वर्णी दर्शन मुनि की मिथ्यात्व वाली सर्वघाती प्रकृति का फल चल रहा है हमारे को। और क्या चल रहा है भैया? कुछ नहीं, एंजॉय कर रहे हैं हम तो, घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे, प्रॉपर्टी कमा रहे। समझो जरा। और वो दर्शन मुनि की अगर ना, दर्शन मुनि की एक कण अनंत भाव खड़े करती है। इतना डेंजर रहता है दर्शन मुनि। क्यों बोला सेनापति, कर्मों का सेनापति उसको? बोलो बोला, बोला क्या करें? बोला सेनापति है वो। तो सेनापति जब तक जीवित है, सेना को पूरी ताकत मिलती रहती है। तो सेनापति का घात करना होगा एग्जाम्पल में, ठीक है? सेनापति नष्ट हुए बिना सेना नष्ट होती नहीं, समझ में? इसलिए दर्शन मुनि की देशघाती प्रकृति तक मल उत्पन्न कर लेती है। विचार करो कि नहीं, तो सर्वघाती क्या करती होगी? इसलिए तो सोचो, जिनवानी के सामने बैठे हुए लोग भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। ये समझ क्या रहता है डेंजर दर्शन मुनि? कोई कोई जिनेंद्र भगवान की देश न सुनकर, समोशरण में देश न सुनकर भी इसकी दर्शन मोहनी की प्रकृति घटती नहीं। सोचो क्या चीज़ है दर्शन मोहनी, समझे? शराब की उपमा, निद्रा की उपमा दी गई है उसको। जैसे शराब पी हो किसी ने फुल पेट, है ना, खम्बे मारे हो दो चार, तो ऐसे जीव को तुम्हें शुद्धि पर लाना कैसा कठिन होता है, समझे कि नहीं? तो समझ लेना, वो दृष्टांत उससे लो कि एक गिलास भर के, ग्लास बड़ा इतना बड़ा है, अगर उसमें शराब 99% मिलाई जाए और 1% पानी मिलाया जाए तो कैसी मादक होगी वो? जैसा वो दृष्टांत टोटल मजीद दिया है शराब का दृष्टांत, कि जितनी पुरानी शराब उतनी मादकता ज़्यादा, सब लिखे वाले उन्होंने। और किसी ने 1% शराब और 99% पानी डाला तो उसको कैसा फल आएगा? तो सम्यक मोहनी वो है। और कुछ कुछ नीट पीते हैं पूरे 100%, हम बोलते पानी में मिलाते हैं, हम वो नीट पीने वाले हैं, समझ में है? समझ रहे? पूरा की पूरी बॉटल मुंह को लगाते हैं हम। देख लो तो 6 डाला में वो जब लिखा है तो शराब की बॉटल लेकर ही बताया हुआ है वो चित्र, याद है क्या? वो महामत पियो अनादि, बॉटल की बॉटल मुंह पे लगाते हैं और पीते भी और पिलाते भी सबको, समझे कि नहीं? कि भैया अकेले थोड़ी पीते, कंपनी चाहिए कि नहीं, तो सबको लेके और याद रखना, हमारे को सब बुलाते हैं और हम सबके साथ जाते भी है कि नहीं? चल भैया पिक्चर को, चल भैया पार्टी को, चल भला होटल में, चल भला घूमने को। क्या कर रहे हैं आप? शराब खुद पी रहे हैं, सबको पिला रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? उनकी बातों में आ भी रहे हैं। तो याद रखना, उनकी बातों में मत आओ। जो बोल रहे ना स्वाध्याय को चल, जो बोल रहे ना मंदिर में चल, जो बोल रहे ना जंगलों में चलते हैं, दीक्षा लेते हैं, वो हमारे मित्र हैं। बाकी तो सब शराब पिलाने वाले, ये कुसंगति, शराब पिलाने वालों को कुसंगति कहा। तो सोचो कुसंगति कौन है अध्यात्म की अपेक्षा से? कौन? जो हमारे को वापस देह में हुई मान्यता में लेकर जाए, वो हमारी कुसंगति है। और जो मुझे देह नहीं हो ये जागृति कराए, वो सत्संगति है। सुसंगति सदा करो, सुजन वाक्य कहानी पढ़ो। सुसंगति मतलब वही, हम मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। देह दर्शन होने का किंचित भी उदय नहीं चाहिए हमें, ठीक है? चलो एक लाइन पढ़ लेते हैं। क्या?
देशघाती को 11वें तक भी जाता है ना, बोला ना हमने। देशघाती चौथा, पांचवा, छठवा, छठवें तक जाएगा, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठ, 11वें तक रहेगा, वो द्वितीय ऑप्शन माना जाता है 7वीं से 11वीं। तो देशघाती का होता है चौथा, पांचवा, छठवा, 3 के 7वां भी ले लो, हाँ 7वें में भी आ जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7वां, यहाँ तक देशघाती का उदय चलेगा। वहाँ पर सम्यक मोहिनी का उदय चलेगा, या फिर हम बोले वहाँ तक शैवक्षम सम्यक तो रहेगा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7वां, ठीक है। हाँ, सो जहाँ मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निशेषकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, तो क्षय जानना, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, अब ध्यान से, इतनी लाइन पढ़ लो, बाकी कल पढ़ेंगे। क्षय, देखो वर्ड क्या है वहाँ पर, क्षय, क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है, 2 शब्द है वहाँ पर, क्षय और उपशम। क्षयोपशम का अर्थ क्या होगा, 2 शब्दों को ज्वाइन, ध्यान से सुनना, लिख लो लगे तो, क्षय प्लस उपशम, 2 वर्ड का ज्वाइन है वो क्षयोपशम। तो उसमें से क्षय वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। तो क्षय के केस में क्या होता है कि जहाँ सर्वघातियों का उदय आने दिया नहीं हमने और उनको नष्ट करते चले, उसका नाम है क्षय। समझ में आया? कौन है वो, ये दोनों को उदय ने आने दिया, क्यों, उदय से किसका आने दे रहे हैं हम, समझे कि नहीं, उदय किसका आने दे रहे हैं हम, सम्यक मोहिनी का, और मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी का उदय नहीं आने दे रहे हैं। तो ये दोनों बहुत देर तक इनको फल देने को टाइम जगह ही नहीं मिल रही है, तो वे नष्ट हो जाती है। तो ये दोनों नष्ट होना, इसका नाम है क्षय। समझ में आया? देखो लिखा भी है, कब, किस अपेक्षा से नष्ट किया, वर्तमान काल में, देखो लिखा गया है, पूरी तरह क्षय नहीं हुआ है, देखो लिखा गया है। सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। वर्ड वह वर्तमान काल में उदय आने योग्य, मतलब अभी अभी जितने फल देने वाले थे सर्वघाती, उन सर्वघातियों को हम फल देने नहीं दे रहे हैं, तो उनके उदय में आए बिना ही निर्जरा हो रही है, जिसका नाम वो यहाँ पर क्षय कह रहे हैं। और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। क्या कहा? चलो ज़्यादा समय हो जा रहा है, वो हम कल ही पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताना है क्षयोपशम का अर्थ क्या। ये सर्वघातियों को जो वर्तमान में फल देने वाले हैं उनको फल देने नहीं देना, वो क्षय है, और आगे आने वालों को अभी नहीं आने दे रहे, वो उपशम है। ऐसा क्षयोपशम होता है जहाँ पर सिर्फ देशघाती का उदय चले और सर्वघातियों का उदय ना चले, उसका नाम क्षयोपशम, सादी भाषा में कहूँ तो। और वो क्या किया हमने अपनी पकड़ बनाए रखी, अपन तो आत्मा भैया, तो कुछ भी बोलो, शरीर अपन है नहीं, कर्म का खेल है ये नाटक है, नौटंकी पूर्व कर्म रची हुई, ये विशाल अपन है नहीं, कैरेक्टर है, अपने सामने नाचता हुआ अपन तो जीव है, समझेगा नहीं। ये जो जिसने जागृति बनाई रखी, जिसने सावधानी बनाई रखी, उसका सम्यक तो बना रहेगा, ठीक है। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप